लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। पूरे हिमाचल में अगर कोई दो चार शब्द जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहे हों तो वो है राज और चौथा शब्द उस पर जुड़ गया है श्योरिटी। दरअसल राज का मतलब यह है कि क्या उसी तरह से उसी परंपरा के मुताबिक जैसा कि हिमाचल में होता रहा है कि हर 5 साल के बाद सरकार बदल जाती है। अगर 2017 में बीजेपी की सरकार बनी तो आप पीछे जाएंगे 2012 में कांग्रेस की सरकार थी, उससे पीछे जाइए 2007 में बीजेपी की सरकार थी। तो उस हिसाब से राज रिवाज क्या है कि राज बदलने का रिवाज है। राज जो है वो हर बार बदल जाता है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने खुद भी इस बार कांग्रेस को लगता है कि रिवाज नहीं बदलेगा, चूंकि परिवर्तन हिमाचल के लोगों के जहनों में है, उनकी सोच में है, वो तब्दीली चाहते हैं, वो कुछ नया चाहते हैं। लेकिन इन सब के बीच गारंटी लेकर आम आदमी पार्टी भी आई है। आम आदमी पार्टी की हालांकि इस वक्त मौजूदा असेंबली में कोई एक भी मेंबर नहीं है, लेकिन उनकी चर्चा हो रही है और उन्होंने कहा है कि हम गारंटी देते हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। कांग्रेस ने भी गारंटी दी है। इससे एक कदम आगे बढ़ते हैं। अब हम उस बोर्ड पर आ गए हैं कि अब हमें श्योरिटी दी जा रही है हिमाचल की तरफ से कि हम चुनाव कराने जा रहे हैं और इस बात की प्रतिबद्धता है, ईसी इस बात के लिए श्योरिटी देता है कि चुनाव फेयर होंगे। तो बने रहे हमारे साथ अगले आधे घंटे इसी खास विषय पर चर्चा। डबल इंजन की सरकार का काम हमारा काम करने का तरीका ही अलग है। हमारी प्राथमिकता है लोगों के जीवन को आसान बनाना। और क्या किया इन्होंने आपको देने के बजाय आपसे छीना। जिससे मैं मिलती हूँ वो कहते हैं मुझे हम बदलाव चाहते हैं, थक गए हैं। The election would be in one phase and date of poll 12th November and date of counting 8th December. तो एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं राज वर्सेस रिवाज का हिमाचल दंगल में। और सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे साथ जो खास मेहमान कौशल जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ हैं संजय चौहान सीनियर लीडर हैं सीपीआईएम के, हमारे साथ हैं पंकज पंडित प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, और हमारे अपने रिपोर्टर रणवीर सिंह हमारे साथ हैं। और हम आशा करते हैं कि कुछ देर में हमारे साथ होंगे कमल नयन जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं चूंकि बीजेपी से हमारे पास कमल नयन अभी जुड़ नहीं पाए हैं, मैं प्रेम कौशल जी आपके पास आना चाहता हूं। तारीखों का ऐलान हो गया है, 12 नवंबर को उम्मीदवारों का पार्टियों की किस्मत होगा, क्या कहना है इस पर? लोकतंत्र के इस महापर्व के लिए पहले तो मैं हिमाचल की जनता को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। एक मौका है मूल्यांकन करने का, विचार करने का और मूल्यांकन करने के उपरांत अगले 5 वर्ष के लिए प्रदेश का और अपना भविष्य चुनने का। इलेक्शन कमीशन ने आज तारीखों की घोषणा की है, लेकिन एक चीज समझ नहीं आ रही, जो सरकार एक चुनाव की बात करती है उसके शासनकाल में, उसके मार्गदर्शन में, उसकी रहनुमाई में 2 राज्यों के चुनाव जो हैं वो एक साथ नहीं हो पा रही है। हिमाचल के चुनावों की तारीखें घोषित कर दी गई, लेकिन गुजरात को छोड़ दिया गया। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता है उसके ऊपर यह निर्णय प्रश्न चिन्ह लगाता है, क्योंकि पूर्व में गुजरात और हिमाचल। ठीक है, मैं इस पे बाद में बात करूंगा। फिलहाल आज हम चूंकि हिमाचल के बैटल ग्राउंड की बात कर रहे हैं तो इसलिए बात हिमाचल की ही करेंगे। जो मौजूद
उसमें सीपीआईएम के एक मेंबर भी हैं, इसलिए हमारे साथ सीपीआईएम से मौजूद है संजय चौहान। संजय चौहान जी, क्या कहना है, फर्स्ट रिएक्शन क्या है? तारीखों का ऐलान हो चुका, वोटिंग कब होगी, नतीजे कब आएंगे? जी जी, पहले तो ये जो लोकतंत्र के अंदर चुनाव जो है वो जनता को अपनी अभिव्यक्ति का जो है एक बेहतर अवसर प्रदान करता है। मैं समझता हूं कि प्रदेश की जनता लंबे समय से जिसका इंतजार कर रही थी वो समय जो है अब आ गया है। स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार से आपने इस कार्यक्रम को भी दिया है, और डेफिनेटली ये रिवाज बदलने की जरूरत आज हिमाचल प्रदेश के अंदर भी है कि 5 साल एक पार्टी, 5 साल दूसरी पार्टी। परंतु आज आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर आज जो तमाम वर्ग है, चाहे वो किसान है, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे छात्र है, युवा है, महिला है, मजदूर है, वो तमाम जो आज सरकार की नीतियां हैं उनसे त्रस्त है और कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जो है वो आंदोलन आज कर रहा है। तो इसलिए समय ये है कि सही मायने में रिवाज बदलना चाहिए, सही मायने में नीति बदलनी चाहिए। व्यक्ति और पार्टी बदलने से पिछले लंबे समय से जो है प्रदेश की जनता को कोई राहत मिली नहीं है। तो इसलिए ये रिवाज और रिवायत बदलने की जरूरत है कि ये जो 5 साल एक पार्टी, 5 साल दूसरी पार्टी, परंतु नीति वही रहेगी। तो क्या ये तो समझा जाए सीपीआईएम क्या तमाम 68 सीटों पर चुनाव लड़ रही है? मैं नहीं, बिल्कुल नहीं लड़ रही है। वो इसलिए भी मैं कह रहा हूं, जिस तरीके से आपने कहा केवल मात्र एक विधायक सीपीएम के जो है, आप रिकॉर्ड देख लें, जनता के मुद्दों को लेकर जो है केवल मात्र एक विधायक थे जो इन जन मुद्दों को उठाते ठीक है, मैं फिर उस पर आता हूं। मेरा सवाल सिर्फ ये था, जो कि आपने कहा कि रिवाज बदले और कुछ अलग तरह से बदले, तो फिर क्या आप उसके मुकाबले में हैं? क्या सीपीआईएम खुद को पेश कर रही है कि यस वी आर रेडी टू रूल? लेकिन आप चूंकि जवाब जी मैं आता हूं आपके पास आता हूं, फिर आऊंगा। फर्स्ट राउंड, आम आदमी पार्टी से पंकज पंडित है, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। पंकज पंडित जी, कितनी गारंटी, कितनी श्योरिटी, क्या होगा? देखिए, निश्चित तौर अंतिम फैसला, लेकिन हम पूरी मजबूती के साथ पूरे प्रदेश में उतरे और इस बार हमें खुशी है कि प्रदेश में पहली बार सियासत जो है वो मुद्दों की हो। आज तक सियासत जो क्षेत्रवाद की होती थी, लोअर हिमाचल, अपर हिमाचल, या सेब बनाम संतरा नींबू, यही सियासत इस प्रदेश में टोपियों के रंग। लेकिन खुशी है आज प्रदेश में मजबूरी में दोनों दलों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, भ्रष्टाचार जैसे अहम मुद्दों पे बात करनी पड़ रही है और कांग्रेस जैसी पार्टी वेब गारंटी जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। ये अच्छी शुरू कि लोगों को लाभ मिलना चाहिए और लोगों का ये जो लोकतंत्र है इस पर विश्वास और मजबूत होना चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अगर आप पिछले 50 सालों से रिवाज नहीं बदल पा रहे हैं तो इसके दोषी आप हैं, प्रदेश की जनता नहीं। जो आप बार बार कह रहे हैं रिवाज बदलेगा, आप लोग जन आकांक्षाओं पे अच्छे नहीं उतरे हैं। उसी का कारण है कि जनता ने 5 साल बाद आपको रिजेक्ट किया है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, जहां जाते हैं वहां बार बार, अगर जनता बार बार आपको चुनती है तो निश्चित तौर पे वो आपको। चलिए ठीक है, तो ये आम आदमी पार्टी का दावा है। मैंने पहले बताया कि जो 68 सदस्यीय असेंबली है भी कांग्रेस और बीजेपी के अलावा, बीजेपी तो जाहिर है कि सत्ता में है, कांग्रेस ये ऑपोजिशन में है, उसके अलावा आम आदमी पार्टी के हैं, माफ कीजिएगा सीपीआईएम के एक विधायक है और इंडिपेंडेंट है। मैं आप सीधे, चूंकि हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, कमल नयन जी। कमल जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी। कमल जी, तारीखों का ऐलान हो गया, कितनी गर्माहट आ गई है और कितना, मतलब क्या प्रतिक्रिया है इस पर? ऐसा पहले तो मैं आपके चैनल न्यूज 18 का धन्यवाद करना चाहता हूं, आभार प्रकट करता हूं, उन्होंने हमें मौका दिया। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। तारीखों का ऐलान कभी भी होता, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी इस चुनाव को लेकर के की है। हम पिछले 5 सालों से भारतीय जनता पार्टी, हालांकि कोविड जैसे जो खराब हालात थे उन हालातों का सामना करने के बावजूद
विकास का एक नया मॉडल जो है, विकास के नए आयाम जो हैं, वो पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की, जयराम जी की सरकार ने किए हैं। और केंद्र की सरकार के सहयोग से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में बहुत ही, ये अपने हिमाचल प्रदेश में बहुत ही नई परियोजनाएं जो है की सहायता से हमने कई परियोजनाओं की शुरुआत की है। कई नए आयाम जो विकास के वो स्थापित किए हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम के ऊपर इस चुनाव को लड़ेगी। हमारी इस चुनाव के लिए पूरी तैयारी है। चलिए, अब मैं सीधे पहले एक टिप्पणी लेता हूं, आपके पास फिर आऊंगा। प्रेम कौशल जी, आपको इसका उत्तर देना है। जो कुछ ये अभी कहे हैं कमल नयन जी ने कहा है, उसमें आपका क्या, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? फिर कमल नयन जी क्या किस चीज पर खासतौर से रिलाई कर रहे हैं कि उन्हें जीत मिलेगी? रणवीर सिंह के पास चलते हैं, हमारे संवाददाता हैं। रणवीर, तारीखों के ऐलान के साथ ही किस तरह का आप देख रहे हैं कि वहां माहौल हो गया है? क्या मतलब ये चुनाव होने जो सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता नहीं बल्कि क्या लोगों में भी एक मतलब एक जोश इस बात का है कि अब हमारी बारी आई, अब हमें चुनना है कि हम पर शासन कौन करे? जी हाँ, देखिए, जो सियासी दल है वो दावे अपने अपने जरूर कर रहे हैं कि जैसे कि बार बार हम जिक्र करते हैं कि हिमाचल का वोटर जो है कुछ अलग तरह का है, समझदार वोटर है। वो बारीकी से जो है हर चीज पर नजर रखता है कि यहाँ पर एक अंडरकरंट की बात कही जा रही है। सत्ता विरोधी लहर जो हमें 1990 के बाद, 1985 के बाद देखने को मिली थी, वो अभी भी जो है दिख रही है। उसकी मुश्किलें सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि भाजपा में किस तरह की स्थिति चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है कमान संभाले हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की बात करें, तैयारी जो है कांग्रेस पूरी कर रही है। हालांकि आज जो रैली की है उससे संदेश एकजुटता का जो है जरूर दिया। रैली में अच्छी खासी भीड़ भी उमड़ी थी और जो तमाम मुद्दे कांग्रेस कह रही है उनके दम पर जो है कांग्रेस जीत का दावा कर रही है और चुनावों का भी हवाला दिया जा रहा है। रैलियों की जो विजुअल हमारे पास है वो भी जरा दिखाएं हमारे दर्शकों को। जी हाँ, आप बोलें रणवीर जी। और रही आदमी बात है, वो अपनी किस्मत जो है आजमा रही है। कुछ प्रत्याशी उन्होंने घोषित किए हैं, लेकिन कौन इनका चेहरा होगा आम आदमी पार्टी का और कैसे ये जनता से कनेक्ट कर पाएंगे? दिल्ली और पंजाब मॉडल की बात कही जा रही है, क्या वो जनता उसे हाथों हाथ लेगी? माकपा की बात करें, माकपा जो है नुमाइंदगी 1993 के बाद इस दफे हमने देखी विधानसभा में। जमीनी स्तर पर हमने देखा है कि बहुत सारे मुद्दों पर ये लड़ाई लड़ते हैं, हर जिलों में जो है बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, लेकिन वो जो है वोट में और वोट जो है वो ज्यादा जो है तब्दील जीत में हो नहीं पाता है। अब माकपा ने भी कुछ शायद 11 के करीब जो है प्रत्याशियों की जो है ऐलान इन्होंने कर दिया है। यहाँ देखना होगा जो मुख्य तौर पर लड़ाई जो मानी जा रही है, जो रिवाज है, रिवाज यही है भाजपा और कांग्रेस के बीच का। लेकिन इस बार समीकरण किस तरह के होंगे ज्यादा जो डिपेंड करेगा जो प्रत्याशियों की सूची आएगी। प्रत्याशियों की सूची बहुत अहम है, बिल्कुल। रणवीर, मैं आपके पास थोड़ा सा रोकूंगा और मैं सीधे फिर से एक बार रुक करता हूं कांग्रेस का। प्रेम कौशल जी, मैं चाहूंगा कि समय थोड़ा कम है, इसलिए जल्दी जल्दी अपनी बातें कर दें। एक तो यह कि क्या ऐसे मुद्दे हैं, अब मैं बात कर रहा हूं मुद्दों की, क्या ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कांग्रेस को लगता है कि वो जो है, क्योंकि आपकी पार्टी का जो आप रैली हुई थी परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली थी, क्या मुद्दे ऐसे हैं? और उसका जवाब मैं फिर कमलनाथ जी से लूंगा, कमल नयन जी से, कि किस बुनियाद पर लगता है कि आप ही आएंगे? जी प्रेम कौशल जी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में है। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है प्रेम कौशल जी। हिमाचल प्रदेश विकास की दृष्टि से बहुत पीछे गया है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। और अगर भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हिमाचल की सरकार ने विकास किया होता, जन कल्याण के कार्य किए होते, तो आज गली गली, गांव गांव, हर जिले में, हर जगह प्रधानमंत्री आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को नहीं होती। प्रधानमंत्री का जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में इस्तेमाल किया जा रहा है, वो अपने आप पूरी कहानी जो है वो बयान करता है कि 5 साल शासनकाल भारतीय जनता पार्टी जी बोले 5 वर्ष का जो शासनकाल भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में रहा है वो संतोषजनक नहीं है, ये भाजपा भी जानती है। और भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेता जो हैं वो चुनाव में हार रहे हैं, ये सर्वेक्षण भारतीय जनता पार्टी के और जितनी मशीनरी है उसके हैं उसमें स्थापित हो चुका है। इसीलिए आज बड़े बड़े चेहरों को हिमाचल प्रदेश के अंदर भारतीय जनता
अगर आपके मंत्रियों के टिकट आप काटने जा रहे हैं, विधायकों के टिकट आप काटने जा रहे हैं, तो स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस हिमाचल प्रदेश में ठीक है। जन कौशल जी, एक चीज ये भी बता दें कि नहीं रहा है। टिकट अभी तक आपकी पार्टी ने भी जारी नहीं किया है, कोई सूची नहीं आई है, ये कब होगा? अब तो तारीख भी आ गए, कांग्रेस पहली सूची कब जारी कर रही है? हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक है और अगले कल हमारी जो पार्टी के कैंडिडेट्स हैं उनकी सूची आने की संभावना है। हमारे जो प्रदेश के प्रभारी हैं उन्होंने भी कल सोलन में कहा है कि 2-3 दिन में हमारे जिस तरह से हालिया बीजेपी में गया, तो कहीं कांग्रेस डर तो नहीं रही इस बात से कि सूची जैसी अगर पहले हम जारी कर देंगे तो फिर कहीं वो जाने का कहीं सिलसिला शुरू ना हो जाए? कांग्रेस के बहुत सारे नेता कोई कांग्रेस छोड़ के नहीं गए हैं, इक्का दुक्का गए हैं। वो गए हैं जिन्होंने शायद कोई ऐसे काम किए होंगे जिनके ऊपर प्रेशर है ईडी का, सीबीआई का, या जो बहुत अधिक महत्वाकांक्षी हैं। ठीक है, इस तरह के लोग जा रहे हैं, उससे जाने से कमल नयन जी के पास आना चाहता हूं। कमल नयन जी, बीजेपी ने भी अपनी सूची जारी नहीं की, ये किस तरह की स्ट्रैटेजी है? देखिए, पहले तो मैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनका जवाब देना चाहता हूं। विकास 5 वर्ष में प्रदेश पीछे गया है। मैं इनसे जानना चाहता हूं, जिस प्रदेश के अंदर आजादी के 70 साल के बाद एम्स बन करके तैयार हुआ, जिस प्रदेश के अंदर 4 लेन का काम चला, जिस प्रदेश के अंदर बल्क ड्रग पार्क प्रदेश के अंदर पहली बार आ रहा है, बड़ी बड़े उद्योगों के लिए जो सब्सिडी कांग्रेस के टाइम में बंद कर दी गई थी उसको दोबारा एक विशेष राज्य का दर्जा जो है हिमाचल प्रदेश को मिला। ये लोग जो ये चीजें बता रहे हैं, कांग्रेस ने हमेशा नकारात्मकता की राजनीति की है। प्रदेश के अंदर विकास काम जो है आज तक ये लोग करवा नहीं पाए हैं। 60 साल के केंद्र सरकार के राज के अंदर, कांग्रेस के राज के अंदर देश और प्रदेश का नुकसान हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रदेश के देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं कौशल जी को यह बताना चाहता हूं कि भाई साहब वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही प्रचार करेंगे। और जो चीज आपको लग रही है, मैं आज कह रहा हूं कि हम दावे के साथ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 50 से ज्यादा सीटें जो हैं वो प्रदेश के अंदर जीत करके आएगी। थंबम प्रदेश के अंदर पहली बार रिवाज बदलेगा और हम बदल करके देंगे। ठीक है जी, आपको कुछ कहना है? प्रेम कौशल जी, जल्दी से अपनी बात रखिए। जी, मैं ये कह रहा हूं हाँ, कि अगर विकास किया होता तो प्रधानमंत्री को इस तरीके से लाने की जरूरत नहीं होती और आधे अधूरे एम्स जा रहे हैं जी, करा के क्या बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं, कैसे हास्यास्पद बात कर रहे हैं। इनको बोलते हुए समझ नहीं आती कि भारतीय जनता पार्टी के नेता है, प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हैं। कमल नयन जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अभी थोड़ा चुप हो जाए जी, प्लीज। जहां बात अपनी अपनी बारी में बात करें, बेहतर रहेगा जी। उपलब्धियां हैं तो जयराम के चेहरे पे क्यों नहीं चुनाव लड़ती है भारतीय जनता पार्टी? प्रदेश के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर चुनाव क्यों नहीं लड़ रही भारतीय जनता पार्टी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखा के क्यों चुनाव लड़ना चाहती है? ठीक है, चलिए आपकी बात पूरी हो गई। मैं अब सीधे आना चाहता हूं सीपीआईएम के जो हमारे साथ मौजूद हैं लीडर संजय चौहान जी। संजय चौहान जी, मुद्दे क्या है यहां पर? इस बार चुनाव में जो कुछ भी होगा, क्या एक परंपरा है उसे कैरी ऑन किया जाएगा, या मुद्दे असल हैं जिनके इर्द गिर्द लोगों का जहन बनेगा कि भाई किसे वोट देना है, किसे? विशाल जी, मुद्दे तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से पिछले 5 वर्षों में जो भाजपा का शासन रहा है, जैसा मैंने कहा है, इसके अंदर जो है हर वर्ग आज जो है अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है। कर्मचारी आज नई पेंशन स्कीम को रद्द करने और पुरानी पेंशन की बहाली के लिए संघर्ष कर रहा है। किसान जो है उसको उसके उत्पाद का जो बेहतर मूल्य मिले उसको लेकर जो कर रहा है। जो सब्सिडी में कटौती कर दी गई है, आज निरंतर जो खेती और खेती में इस्तेमाल होने वाली जो लागत वस्तुएं हैं, भाजपा निरंतर बढ़ाते हुए जो है खत्म कर दिया है। और आपको मालूम है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर 90% जनता जो है वो गांव के अंदर रहती है और उसका 70% जनता जो है वो खेती से जो है आज करता है। जो खेती का संकट आज
हिमाचल प्रदेश के अंदर है, तो उसको लेकर वो एक गंभीर मुद्दा है। अभी कमल नयन जी कह रहे थे कि एम्स खड़ा कर दिया, परंतु केवल मात्र स्वास्थ्य सेवाएं इमारतें खड़ी करने से नहीं होती है। आज जो राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है शिमला के अंदर, प्रदेश की राजधानी में, आज वहां पर जो है डॉक्टर नहीं है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर आप छोड़ दे, सरकार जो है निरंतर निजीकरण करने का काम कर रही है, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, बिजली का, पीने के पानी का। आज शिमला के अंदर आज आप देख रहे हैं जो शिमला शहर है प्रदेश की राजधानी, मैं गांव के स्तर पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन एक चीज ये भी तो सही है ना संजय चौहान जी। देखिए अब ऐसा नहीं है कि सारी चीजें आप वो गिना रहे जो नहीं मिल पाई कहीं ना कहीं, लेकिन जो मिली है वो भी तो एक मैटर है। 4 ट्रेनों में से 1 ट्रेन हिमाचल को मिलती है, वंदे भारत ट्रेन। एम्स वहां जो है वो खड़ा हो चुका है, बल्क ड्रग पार्क है, कई मतलब योजनाओं का की घोषणा है, कईयों का उद्घाटन, कईयों का शिलान्यास है। तो क्या ये चीजें लोगों को देंगी? बिल्कुल ठीक आपने कहा, एम्स खड़ा हो गया, ये ड्रग पार्क जो है कागज में हो हुआ है। अभी जो अभी ड्रग पार्क है वो केवल मात्र कागज में है। उससे पहले यही भाजपा की सरकार थी 2013 में, जिन्होंने कहा था कि 69 नेशनल हाईवे जो है हमने घोषित कर दिए। ओके, मैं आता हूं फिर आपके पास। पंकज पंडित जी से मुझे आम आदमी पार्टी से, पंकज पंडित आपके पास आना चाहता हूं। बड़े मुद्दे क्या हैं, बड़े मुद्दे क्या हैं जो चुनाव में प्रभावी रहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि पहले तो हम लोग अपनी बारी पे बोले वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि पहले जो बोल रहे थे कहीं दूसरा मान भी बरकरार रहे। बोले, जल्दी बोले। मुझे लगता है प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो वर्तमान में बेरोजगारी, ओपीएस, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब जो मुद्दे हैं ये अहम मुद्दे हैं और इन पर ये चुनाव लड़ा जाएगा। और कौन नेता आता है ये पार्टी तय करती है। भाजपा जिसे लाए, कांग्रेस जिसे लाए, आम आदमी पार्टी से भी कोई नेता आए, लेकिन जी आप बोले, हम सुन रहे हैं जी। देखिए, मुझे लगता है अगर आप सीधे मुझसे सवाल पूछ रहे हैं तो आप ये बताइए कि 2 करोड़ रोजगार कहां गए जो मोदी जी ने कहा था हर साल देंगे। सिर्फ 7 लाख रोजगार, 1 करोड़ खाली है। आपके सांसद वरुण गांधी है, उन्होंने ट्विटर पे इतना बड़ा लिखा, हम बेरोजगारी दूर कर देंगे। झूठ और फरेब की राजनीति। देखिए अब वो लोग बोलेंगे तो फिर बात नहीं बन पाएगी। थोड़ा आप ठीक है, ये आपने मुद्दे गिरा दिए हैं। आपने बताया कि अब जो आम आदमी पार्टी के सामने मुद्दे हैं वो है, आप कह रही है कि बेरोजगारी है, महंगाई है और स्वास्थ्य शिक्षा वाले मुद्दे हैं। ठीक है, हिमाचल में क्या चलेगा क्या नहीं, ठीक है। लेकिन मैं अभी पर जल्दी से आना चाहता हूं। मैं चाहूंगा आज की बात क्यों है, ये आंकड़े क्या बताते हैं आपको। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जब आप 2017 यानी जो पिछला चुनाव था और उसके पहले 2012 यानी 2017 में आप देखते हैं तो बीजेपी को 44 सीटें मिलती है, कांग्रेस को 21 और बीजेपी की सरकार बनती है। ठीक है, 2012 में जाइए, बीजेपी को 26 और कांग्रेस को 36, जो कि आपको सरकार बनाने के लिए 35 चाहिए, तो सरकार कांग्रेस की बनती है। यही ट्रेंड अब तक ज्यादातर रहा है कि एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस आती है। अब जैसा आप देख रहे हैं कि जो पार्टियां, आम आदमी पार्टी, वहां फिलहाल उसका कोई एमएलए नहीं है, सीपीआईएम एक वाहिद पार्टी जिसके एक एमएलए अभी हैं। तो ऐसे में अवाम के पास, जनता के पास ही विकल्प क्या? मेरा सवाल जी हाँ, जनता के पास अभी विकल्प के रूप में जो है, जो सभी जो दल है, चाहे आम आदमी पार्टी जो है अब इस बार किस्मत आजमा रही है। हालांकि इससे पहले भी कोशिशें हुई थी। माकपा की बात करें, लंबे समय से हिमाचल में ये कार्य कर रहे हैं, लेकिन विकल्प के तौर पर उभर कर नहीं आई है। आम आदमी पार्टी को अगर हम देखें, आम आदमी पार्टी दस्तक जरूर दे रही है, लेकिन विकल्प वो बन पाती है या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जहां तक अभी नजर आ रहा है ग्राउंड में, जहां जहां हम जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और जिस तरह की बयान आ रहे हैं, लोगों की बातें हैं, लोगों का मत है, अभी तक सीमित मत जरूर है, लेकिन अभी तक यही नजर आ रहा है कि विकल्प जो है कांग्रेस और भाजपा ही है। इन दोनों के बीच में ही कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। और अहम बात इसमें यह है कि अब जब रणबेरी बच गई है तो वो 68 सीटों पर जो है नुमाइंदे कौन कौन पार्टी के कौन होंगे। जी, तो सबसे अहम यहां पर यह है कि
नुमाइंदे कौन होंगे, चूंकि नुमाइंदों का जैसे ही ऐलान होगा हो सकता है कि फिर से देखने को मिल जाए शायद कि किसी ने इस पार्टी को छोड़ दिया, किसी ने उस पार्टी को छोड़ दिया। लेकिन इन सब के बीच वो है जनता की अदालत, और उस जनता की अदालत में जो सबसे बड़ा जज है वो है खुद जनता। तो जनता को यह तय करना है कि वो राज बरकरार रखेंगे या रिवाज बरकरार रखेंगे, क्योंकि खुद इस बात को लेकर पीएम ने भी चर्चा की है और प्रियंका गांधी ने भी अपनी रैली परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली में भी चर्चा की है। तो सवाल कहीं ना कहीं आकर यहीं पर अटक जाता है कि राज बरकरार रहेगा या रिवाज बरकरार रहेगा। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास विषय पर अपना वक्त देने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत।